Hi students, today's our topics image on plane mirror. Look at this here. Image on plane mirror. How to create of the image on mirror. कैसे मिरर पर इमेज क्रिएट करते हैं, बनता कैसे हो, वो चीज़ें हम लोग एक सिंपल से ले रहे हैं. आई एम टेकिंग हियर इज द प्लेन मिरर लाइक दिस मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर. ठीक. तो व्हेन द लाइट पासिंग थ्रू द मिरर, जब लाइट जो है इंसिडेंट होती है लाइक दिस, हम यहाँ पर ले लेते हैं ये कोई भी एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट में जब लाइट सनलाइट पड़ेगी तो इसकी जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी इंसिडेंट होने के बाद, ये लाइट क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो रही है, मिरर पर हो रही है, ये इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंट रे प्लेन मिरर में है. तो प्लेन मिरर में जब पड़ेगी तो वो इमेज क्या है, आगे की ओर तो जाएगी नहीं, तो वो जो रे पड़ रही है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया. ठीक है. दूसरी जो इमेज है, जो आपकी रे है, ये आपके जो है इसके पॉइंट ऑफ, इसके यानी टोल से वो करके जाएगी, तो ये पॉइंट में है. ठीक है ना. आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा कि व्हेन द लाइट पासिंग थ्रू ऑन द पॉलिश सरफेस, ये क्या है पॉलिश सरफेस में, ये क्या है इधर पॉलिश किया हुआ है. तो पॉलिश सरफेस में से जब लाइट जाती है तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड ऑफ बाउंस का बैक द अपोजिट साइड, तो बाउंस हो जाती है. तो ये जो दूसरी जो रेज है यहाँ पर पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है इधर बाहर चली जाती है. तो इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर पर, वो आपको देखना है. तो देखें, आपको इमेज के लिए हमने बताया था कम से कम दो आपकी रेज क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलनी चाहिए, तब तो इमेज का फॉर्मेशन होगा. तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, जो इंसिडेंट रे है जो मिरर पर आती है और बैक होकर करके चली जाती है, तो उसको हम इमेजिनरी लाइन से, ये हमारी क्या कहलाती है, इमेजिनरी लाइन कहलाती है. इमेजिनरी लाइन से हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं. ठीक है. तो इमेजिनरी लाइंस को हमने क्या किया, इसको इंसिडेंट आगे की ओर बढ़ाया. और दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पर हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, एक्सटेंड फॉर द रेज. तो इसको एक्सटेंड करने के बाद जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये यहाँ पर कट कर रही हैं, तो हम ये क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमारी जो है जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी जो है अपोजिट साइड में प्लेन मिरर में मिल जाती है. बट ये रियल इमेज नहीं है, क्योंकि लाइन ड्रॉ हमने इमेजिनरी लाइन से किया है, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज कहेंगे. तो वर्चुअल इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स इमेज है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये इमेज कैसे है, इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ है, इस कारण से ये क्या है, वर्चुअल इमेज है. और कैसी है, इरेक्ट है, सीधी बनी हुई है. देखिए जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह से ऑब्जेक्ट की इधर बनी हुई है. आपने देखा होगा, अपनी इमेज देखा होगा, आपकी इमेज जब किसी भी मिरर पर पड़ती है तो मिरर में आप हूबहू आपकी शक्ल रहते हैं, दिखाई देती है ना. तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज कहलाती है, क्योंकि इमेज जो लाइन बन रही है प्लेन मिरर पर वो इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ होती है. तो यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया. सेकंड जो पॉइंट्स है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट है उसी तरह से आपकी जो है इमेज भी बनती है. फिर बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, जितने डिस्टेंस पर, ये जो डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट हमारी है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो इमेज ऑन प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, आप लोगों को इसके माध्यम से जानना है. नेक्स्ट ऑफ द आपका जो है लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, वो आपको समझना है. लेटरली इन्वर्टेड मीन्स होता है कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. जैसे ये आपको हम इसको सिंपल से बता सकते हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट से टू राइट. आपने देखा होगा जब कोई भी इमेज किसी में पड़ती है तो इमेज हमारी तो वो दिखाई देता है, लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, हमको अपोजिट में दिखाई देने लगती है. तो उसको हम कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं. लिटरली इन्वर्टेड मतलब होता है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट. लिटरल इन्वर्जन आपको समझना है. अब ये लिटरली जो है वो लिटरल इन्वर्जन से बना है, इसको आपको समझना है. देखिए लिटरल इन्वर्जन क्या होता है.
समझ लीजिए पहले लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस में कैसे लिखा रहता है, ऑलवेज आपने देखा होगा इसी का जस्ट अपोजिट लिखा रहता है एम्बुलेंस, ठीक है ना। तो एम्बुलेंस हो गया, जैसे मान लीजिए सिंपल समझिए एक कोई भी प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए ग्रीन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ग्रीन। तो इसका जो अपोजिट है वो अपोजिट कैसे दिखाई देगा, इसी का अपोजिट दिखाई देगा इस तरह से। दिस टाइप, इसको बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन। लिटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि राइट का लेफ्ट दिखाए ना, लेफ्ट का राइट दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा लेफ्ट टू राइट और ये हमने लिख दिया लेफ्ट टू राइट। तो देखिए राइट का लेफ्ट दिख रहा है कि नहीं, ग्रीन का लेफ्ट का क्या दिख रहा है, राइट। आर का क्या दिख रहा है, आपका जो है लेफ्ट है तो राइट दिख रहा है। इस तरह से इसका जो इन्वर्जन है इन्वर्टेड रूप में दिखाई देना ही लिटरली इन्वर्टेड इमेज कहलाती है। इसको हम कैसे डिफाइन, हाउ टू डिफाइन ऑफ द लिटरल इन्वर्जन, कैसे डिफाइन करते हैं इसको आपको नोट करना है, ठीक है। तो नोट डाउन लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मीन्स होता है, इट्स मीन्स अपैरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेज लेफ्ट एंड राइट when compared with the object। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक आपके नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है, जैसे ग्रीन लिखा हुआ है, तो ग्रीन का जो है अपोजिट आपका लिटरली इन्वर्जन कैसे दिखाई देता है, इस तरह से अपोजिट जी बना है, आर बना है, कैपिटल ई और एन है, ठीक है ना। सेम इसी तरह से हम जैसे यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, बोर्ड लिख रहे हैं, ये क्या लिखा है, बोर्ड। बोर्ड का जस्ट अपोजिट कैसे दिखाई देगा, यहाँ पर ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया ए और ये हो गया आर और ये हो गया डी। इसको हम बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन। ओके, सेम इसी तरह से हमारा जो और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एम्बुलेंस लिखा रहता है। एम्बुलेंस में भी आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर गाड़ियों में एम्बुलेंस में आपको नहीं, अभी सभी गाड़ियों में अधिकतर कैसे सभी गाड़ियों में जो है उसी का अपोजिट लिखा रहता है। तो जब आपके साइड ग्लास में या कोई भी आप देखेंगे तो एम्बुलेंस का क्या है, इन्वर्टेड इन्वर्जन दिखाई देगा, लिटरल इन्वर्जन दिखाई देगा, जिसके कारण से उसको आप लोग क्या करते हैं, साइड दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ द इमेज ऑलवेज टू राइट इन द लेफ्ट टू राइट, so it is called as a lateral inversion. So note down apparent reversal of the mirror image left and right when compared with the object. It is this type of the image is called as a lateral inversion. Okay, okay, next topics of note, first two topics students. Next of the topic over is a spherical mirror. Spherical mirrors में कैसे बनता है, do you know? Like this is a called is a spherical. Okay, this image is called is a spherical. तो how to make of the mirror, spherical में mirror कैसे बनाते हैं वो आपको समझना है। Suppose that look at this here, when the polished in the outer surface, जब हम किसी भी मिरर स्फेरिकल में मिरर में हम क्या करते हैं, आउटर में क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक पॉलिश करेंगे तो जैसे ये आपका इमेज ऐसे ड्रॉ, ये पार्ट में समझ लीजिए दिस टाइप, ठीक है। तो मिरर स्फेरिकल मिरर में सिंपल सा आप समझना है, आपने पढ़ाई है कि ये क्या होता है, स्फेरिकल का सेंटर है वे, तो मिरर के इसलिए इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और तो ये आपका हमने यहाँ पर लिख दिया MPN, MPN एक तरह का आपका क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो पोल से एक क्या बोलते हैं इसको, पोल से जो है द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड
radius of curvature. Radius of curvature is represented by the capital R, and where is the image? This point is called is the focus. So focus poles between the distance between the pole and the focus is called is the focal length. So it is denoted here is the small f, and this axis is also called is the principal axis. This axis is called is the principal axis, right now. So here is I am using here P, it means pole. Okay, C, center of curvature, center of curvature. Next to R, radius, radius of curvature. F, focus, small f, focal length. And MN is aperture. Here is a MN is a aperture. Okay, so this sign is used for the mirror. So it is denoted for here. P is it means poles, and C is a center of curvature, R is a radius, F is a focus, and small f is a focal length, and MN is a aperture. Okay, so next of you do know where is the radius of curvature. Radius of curvature is a always to twice of the focal length. रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ऑलवेज जो होता है फोकल लेंथ के ट्वाइस के बराबर होता है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड हियर इज द कैपिटल R एंड इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ. तो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. सो कैपिटल R इक्वल टू 2f को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा ही. देखिए ये क्या है, रेडियस है, फोकस है, फोकस का क्या है, एफ है, इसी का इतना दुगना ए बी एफ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो है रेडियस उसे हम बोलते हैं उसको जो लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ के ट्वाइस के इक्वल होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑफ टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ओके स्टूडेंट्स, तो right here spherical mirror. First spherical mirror. Spherical mirrors, how to define here, whose reflecting surface is curved, whose reflecting surface is curved. स्फेरिकल मिरर को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कर्व्ड शेप का होता है उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर. तो सो राइट इन ऑन नोटबुक, whose reflecting surface is curved is called is a spherical mirror. There are two types. It's two types. इसके जो है two types होते हैं. पहला जो है आपका है कॉन्वेक्स मिरर एंड ए मिरर. स्टूडेंट्स इस स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं. पहला आपका है कॉन्वेक्स मिरर है और दूसरा जो है कॉनकेव मिरर होता है. तो इसके जो आपने पढ़ा है मिरर कैसे होते हैं, जिसका सरफेस क्या हो, कर्व शेप का हो, उसे मिरर बोलते हैं. लेकिन हाउ टू डिफाइन इज कैसे हम इसको बताएंगे, बता सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है तो दोनों का क्या कर सरफेस. तो स्टूडेंट्स व्हेन द पॉलिश सरफेस ऑन द आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस में आपका पॉलिश रहता है और इन पार्ट में क्या होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. देखिए हम यहाँ पर इमेज बनाते हैं, समझिएगा. दिस ये आउटर सरफेस हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया. इसे बोलते हैं दिस इमेज इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर. व्हाई? बिकॉज it is a outer surface is a polish and in part is a reflecting part, so it is called is a concave mirror. क्योंकि and इसका शेप भी है कर्व शेप में, तो जिसके आउटर सरफेस में पॉलिश रहती है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंट ऑफ द पॉलिश सरफेस. सो
When outer surface is a polished and in part is a reflecting part, it is called as a concave mirror. And where is this image? When inside of the polished surface and outer surface is a reflecting part, it is called as a convex mirror. इसको हम बोलते हैं convex mirror. तो यहाँ पर दो इमेज आपने पढ़ा है, एक आपका कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर का मतलब ये हुआ जिसके आउटर सरफेस में पॉलिश होती है और इन पार्ट में रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, उसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं. और जिनके इन साइड में पॉलिश होती है और आउटर सरफेस में क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिफाइन करना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में. सो note down. Okay students, here define first you convex mirror. Convex mirrors में convex mirror, first is the point is reflecting surface is curved. Reflecting surface is curved outward. स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका कर्व होता है और जिसके आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा इसकी इमेज हमने बनाया है दिस टाइप, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है. इस ये समझिए, ठीक है. ये कॉन्वेक्स मिरर, इसको MPN ऐसे भी लिख सकते हैं. MPN एक होल हो गया, तो जिसका जो है आउटर सरफेस आउटवर्ड में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ओके, नेक्स्ट इसको हम जो है दूसरा डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. कॉन्वेक्स मिरर को जो सेकंड नेम होता है उसे बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग मिरर. ओके, सेम ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर वेयर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कर्व आउटवर्ड, और सेकंड पॉइंट है डाइवर्जिंग मिरर. कॉन्वेक्स मिरर को ही भी डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आपका जो है कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर्स में भी आपका 2 पॉइंट्स हैं, इसको भी लिख लीजिए. रिफ्लेक्टिंग सरफेस is curved inward. समझिएगा, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिनके इनसाइड में रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, सरफेस होता है, और आउटर में क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा. जैसे इसकी इमेज हमने आपको बताया दिस टाइप, समझिएगा. ये पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, सरफेस होता है, इसलिए बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जिसके इनसाइड में रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. और जिसके आउटर साइड में रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, आपको अभी बताया ये भी रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कर्व आउटवर्ड में होता है उसे कॉन्वेक्स, और जिसके इनसाइड में होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर. दूसरा इसे हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग भी बोलते हैं. इसको कन्वर्जिंग मिरर, इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. कॉनकेव मिरर का सेकंड जो नेम होता है आपको कॉनकेव मिरर. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर. पहले हम कॉनकेव तो डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर. तो हियर इज द पॉइंट्स नोट्स के लिए. रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है, रे डायग्राम में कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है आपको नोट करना है रे डायग्राम में. समझ लीजिए, जैसे a ray parallel to the
principal to the principal axis will pass through the focus after reflection. स्टूडेंट्स, रूल्स जो है रे डायग्राम बनने का कॉन्केव मिरर में फर्स्ट पॉइंट है, a ray parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection. Students, look at this here. I am taking here one of the concave mirror. This mirror is called concave mirror. ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जो रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है आपको समझना है. ये आपकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो जो रे है वो पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इसी जैसे मान लीजिए ये कोई भी इन्फिनिटी से कोई भी रेज आ रही हैं, ये रे है, ये जो मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं, तो आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग कहते हैं ना, द थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. जब रिफ्लेक्शन इन मिररों का होगा तो वो कहाँ से जाते हैं, फोकस से होकर के जाते हैं. तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, इंसिडेंट रे हमारी इंसिडेंट हो रही है. ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर समझ लीजिए इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका फोकस है, ये फोकस हो गया. तो जहाँ पर ये दोनों रे मिलती हैं, a ray parallel to the principal axis will pass through the focus. तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद जो ऐसे इधर की ओर निकल गई, दूसरा जो है आपके यहाँ पर इस तरह से, तो ये जहाँ पर दोनों रेज मिलती हैं यहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है. तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये इमेज हमारी इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे इमेज इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन हुआ. तो ये जहाँ पर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको में वहाँ पर इमेज बनता है. तो आपका जो रूल्स पहला है मैं दिया था कि रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर. तो a ray parallel to the principal axis will pass through the फोकस से होकर के आफ्टर रिफ्लेक्शन में जो है जाते हैं. ये पहला आपका हो गया रूल्स, तो इसको आपको नोट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो रूल्स है, a ray incident through focus after reflection it will parallel to the principal axis. It means देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉन्केव मिरर लिया और एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है. तो इसमें कह रहा है कि जब कोई भी रे इंसिडेंट होती है फोकस से, ये फोकस है, ये फोकस से जो है रेज हमारी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट हो गई. और इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब ये रे क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगा. तो ये रिफ्लेक्शन इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गई. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो वो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. समझ में आ रहा है. देखिए इसका कहना क्या है, सेकंड रूल कह रहा है कि a ray incident on the focus through focus. जब रे हमारी फोकस से होकर के जाती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल होकर के निकल जाती है. तो इस तरह से इसका जो है एक सेकंड रूल्स है, मेकिंग रूल, जो आपका जब कोई भी रे फोकस से होकर के जाती है और इसमें स्ट्राइक करती है मिरर में तो रिफ्लेक्ट होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है. तो नेक्स्ट थर्ड में चलेंगे. नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है, a ray pass through center of curvature is reflected back on same path. दूसरा थर्ड नियम से कह रहा है, रूल्स कह रहा है कि जब रे किसी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाता है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ. तो जिस उसमें रे माने सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जो रे आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसी डायरेक्शन के अपोजिट मतलब सेम पाथ, सॉरी अपोजिट नहीं, जिस डायरेक्शन से इमेज जो रे आती है उसी डायरेक्शन में हमारी उसी पाथ से होकर के जो है रे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी इंसिडेंट रे हुई, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ये इमेज हमारे यहाँ पर आती है.
और यहाँ से रिफ्लेक्शन जो होता है वो सेम इसी पाथ पर अपोजिट में होकर के चला जाता है। एक थर्ड रूल्स हमारा जो है ये बताता है कि अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो रिफ्लेक्ट हो बैक ऑन सेम पाथ में जो है बैक हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रूल्स में चलेंगे। A ray incident on pole is reflected making equal angle। ये आपका फोर्थ रूल्स है रे मेकिंग ऑफ कॉन्केव मिरर का। A ray incident on pole, देखिए समझिए ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आपने डिनोट किया है MPN। ठीक है, ये पोल है। तो कह रहा है कि जब इंसिडेंट रे जो है पोल से होकर के जाता है तो रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें सेम एंगल बनता है। जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने लॉ में पढ़ा है, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ अर्थ। इसमें देखिए कैसे बनेगा। जैसे ये आपकी कोई भी रे है इंफिनिटी से इंसिडेंट हुई पोल पर, एक इंसिडेंट हुई, ये जब आपकी रे जो है पोल पर जाती है डायरेक्टली तो जो रिफ्लेक्ट होता है वो रिफ्लेक्शन जो होता है वो सेम एंगल पर होता है, माने जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के इक्वल होता है। ये आपका जो है नंबर ऑफ फोर्थ रूल्स ऑफ द अरे मेकिंग ऑफ कॉन्केव मिरर। ये रूल्स है जिसका आप समझना है। तो जो इंसिडेंट रे है जो पोल पर पहुंचता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट अपोजिट साइड रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है सेम एंगल पर होता है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल्स को भी फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। रे डायग्राम बताएंगे इसका इमेज फॉर्मेशन का। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है, रूल्स पढ़े हैं। अब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट